हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं अपने नए फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो 11th क्लास के बच्चों के लिए एक मिस्ट्री की तरह होता है। होने को तो ये बहुत ही आसान सा फंक्शन है, लेकिन पता नहीं बच्चों को जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाता है उन्हें डर सा लगना शुरू हो जाता है। तो देखते हैं कि भाई इस मिस्ट्री को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। अब देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हम इसे इस तरह लिखते हैं बॉक्स एक्स। ठीक है, पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कोई तो ये ब्रैकेट भी समझ सकता है कि ये ब्रैकेट है। अब लेकिन ये ब्रैकेट में मेंशन होगा कि दिस बॉक्स रिप्रेजेंट अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो पहली बात मैं करता हूं, व्हाट इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आखिर होता क्या है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स is the greatest integer which is less than or equal to x। तो greatest integer of x, इसे हम बॉक्स फंक्शन भी बोलते हैं क्योंकि ये बॉक्स ब्रैकेट मैंने बनाया है इसलिए इसे बॉक्स फंक्शन भी बोलते हैं। तो greatest integer of x is the greatest integer which is less than or equal to x। मतलब ये x से छोटा इंटीजर्स में से सबसे बड़ा इंटीजर है, इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। जैसे सपोज करो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 9.8। ठीक है, अब व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 9.8? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 9.8 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू 9.8। अब देखो 9.8 ये है हमारे पास, कि भी 9.8 ये है, 9 पॉइंट से छोटे इंटीजर है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, बहुत सारे इंटीजर्स हैं, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा क्या है? 9। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 9.8 इज नथिंग बट 9। जैसे व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7 के बराबर या 7 से छोटे में सबसे बड़ा इंटीजर। तो जैसे 7 से छोटे इंटीजर देखें, 7, 6, 5, 4 ये सब आएंगे, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है? 7। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7 इज नथिंग बट 7। इसी तरह मैं अगर पूछूं व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.6? अब -3.6 से छोटे इंटीजर्स में कौन सा ग्रेटेस्ट है? तो -3.6 से छोटे, ये -3.6 हो गया, तो उससे छोटा इंटीजर क्या होगा? -4। उससे छोटा क्या होगा? -5, -6 एंड सो ऑन। तो इनमें सबसे बड़ा कौन है? इनमें सबसे बड़ा क्या है? -4। So the greatest integer of -3.6 is -4. So what is greatest integer? Greatest integer of x is the greatest integer which is less than or equal to x. Greatest integer of x is the greatest integer, मतलब x के बराबर या x से छोटे इंटीजर में कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, वो ये हमें वैल्यू देता है। जैसे कोई पूछे व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई, तो पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 3। जैसे कोई पूछे व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -e, e इज ए नेपियर कांस्टेंट, तो e की वैल्यू कितनी होती है? 2.71 समथिंग। तो माइनस ऑफ 2.71 समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? -3। द वैल्यू ऑफ दिस विल बी -3। ठीक बात। जैसे अगर कोई पूछे व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई -22/7, कि पाई -22/7 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी? अब पाई -22/7, पाई बड़ा होता है या 22/7 बड़ा होता है, या दोनों बराबर होते हैं? दोनों बराबर नहीं होते। 22/7 इज स्लाइटली ग्रेटर देन पाई। 22/7 इज स्लाइटली ग्रेटर देन पाई, ये पाई से जस्ट थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये जो नंबर है ये -0.000 समथिंग है। तो -0.00 समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? -1। द वैल्यू ऑफ दिस विल बी -1। व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.99999999? 1.99999, 5 बार 9 लिखा है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1। व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.9 बार, कि 1.9 बार का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? सोचो 1.9 बार का क्या होता है। अब 1.9 बार दिमाग में सब बच्चों के आता है 1, सो 1.9 बार का 1 आता है, लेकिन मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन दिखाता हूँ कि अगर हम 1.9 बार इज अ रेशनल नंबर, तो 1.9 बार 10x मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 19.9 बार। इसमें से इसको माइनस किया तो 9x इज नथिंग बट 18, तो x इज नथिंग बट 2।
ठीक बात। इसका मतलब 1.9 बार इज नथिंग बट 2 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 क्या होना चाहिए? 2। इसका मतलब रियल नंबर लाइन पे हम कभी भी 1.9 बार को ढूंढने जाएंगे तो हमें हर बार 2 मिलेगा, और 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? 2। अब तो ये तो बात थी बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर आखिर हम निकालते कैसे हैं, कि व्हाट इज द वे टू फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर हमने निकाल लिया, इसका हम ग्राफ देखते हैं कि भाई इसका आखिर हमारे पास ग्राफ क्या होता है। व्हाट इज द ग्राफ ऑफ दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसके ग्राफ की हम बात कर रहे हैं कि इसका ग्राफ हमारे पास क्या होना चाहिए। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ये हमारे पास y एक्सिस, ये हमारे पास x एक्सिस, ठीक है। x 0 से 1 के बीच में है, x अगर कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1 के बीच में, 1 2 3 4 एंड सो इसी तरह आगे जाएगा, -1 -1 -2 -3 इसी तरह पीछे जा रहा होगा ना। तो x अगर 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर हो, 0.1 0.2 0.3, उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 0। सो द वैल्यू ऑफ दिस विल बी 0, कि इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? 0 के इक्वल होगी। द वैल्यू ऑफ दिस विल बी 0। अगर x 1 से 2 के बीच में है, तो जो नंबर 1 से 2 के बीच में है उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 1, ठीक। द वैल्यू ऑफ दिस विल बी 1, ठीक। 2 से 3 के बीच में है, द वैल्यू विल बी 2, कि इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2। 3 से 4 के बीच में है, द वैल्यू विल बी 3। -1 से 0 के बीच में है, द वैल्यू विल बी -1। -2 से -1 के बीच में है, द वैल्यू विल बी -2। तो ये -2, ये -1, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 एंड सो ऑन। सो दिस इज द ग्राफ। इसी तरह यहाँ पे नीचे पीछे इधर जा रहा होगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये हमारे पास क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ है, आप देखो कैसे जा रहा है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5, तो स्टेप्स अप हो रहा है। सो दैट्स वाई दिस फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज स्टेप अप फंक्शन, कि इस फंक्शन को हम स्टेप अप फंक्शन भी कहते हैं ड्यू टू द नेचर ऑफ दिस ग्राफ। इस ग्राफ की नेचर के कारण हम इसे स्टेप अप फंक्शन कहते हैं। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटपुट हमेशा एक इंटीजर होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटपुट हमेशा क्या होगा? एक इंटीजर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो छोटी छोटी इक्वेशंस होती हैं, भाई जैसे मान लो ये है हमारे पास इक्वेशन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 3। तो व्हाट वैल्यू ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 3, x की किन वैल्यू के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होगा? तो हमें सीधा आंसर क्या देना चाहिए? क्या देना चाहिए बच्चों? 3 से 4, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज 3, तो x कहाँ से कहाँ तक है? 3 से लेके 4। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू -5, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज -5, तो -5 के लिए x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? -5 से -4। तो x -5 से -4 के बीच में होना चाहिए। इसी तरह ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, मान लो कोई इंटीजर n है या कोई i इंटीजर है, दिस इज i इंटीजर, तो x की वैल्यू हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होती है? i से लेके हमेशा i+1 तक होगी, कि x कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? i से लेके i+1। अगर कोई पूछे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू पाई, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू पाई, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x तो एक इंटीजर है भाई, ये तो एक हमारे पास क्या है? इंटीजर। और पाई क्या है? नॉन इंटीजर। तो एक इंटीजर है और एक इंटीजर नहीं है, तो क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं, दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो इस इक्वेशन का हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर की आखिर हमारे पास क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी देखें, जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ऑलवेज एन इंटीजर। भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ऑलवेज एन इंटीजर, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू x, मतलब ये हमेशा x के बराबर
या x से क्या होगा, छोटा होगा। दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू x बट ग्रेटर देन x माइनस वन। x माइनस वन से बड़ा होगा बट ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू x। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी नंबर 2? प्रॉपर्टी नंबर 2 है, अगर बॉक्स के अंदर कोई इंटीजर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस आई, तो हम उस इंटीजर को बाहर निकाल सकते हैं। मतलब हम इसे लिख सकते हैं बॉक्स ऑफ x प्लस आई, कि वी कैन राइट दिस एज बॉक्स ऑफ x प्लस आई। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 की बात कर रहा हूँ, तो मैं इसे क्या लिख सकता था, बॉक्स x प्लस 3, कि मैं इसे बॉक्स x प्लस 3 लिख सकता हूँ। जैसे और एग्जाम्पल की बात करूँ, मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये दे रखा है मान लो, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ। अब देखो किसी भी x के लिए ये एक इंटीजर है, अब यह एक इंटीजर है तो इसे बाहर निकाल सकते हैं। अब इसे बाहर निकाल लिया तो बचा क्या, बॉक्स x प्लस बॉक्स x, और बॉक्स x प्लस बॉक्स x कितना होगा, 2 टाइम्स बॉक्स x, 2 टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये 2 टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के इक्वल होगा। एक प्रॉपर्टी और होती है, प्रॉपर्टी नंबर 3। व्हाट इज द प्रॉपर्टी नंबर 3? प्रॉपर्टी नंबर 3 है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x, इसकी वैल्यू क्या होती है, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस, कई बार इस तरह का एक्सप्रेशन आता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x की वैल्यू क्या होती है। इफ x इज इंटीजर, अगर x मेरे पास इंटीजर है तो ये वैल्यू होती है 0, और x अगर मेरे पास इंटीजर नहीं है, इफ x इज नॉट एन इंटीजर, द वैल्यू ऑफ दिस विल बी -1, कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। अब ये आया कहाँ से भाई, जैसे x को कोई भी इंटीजर रखा, मान लो 3 रखा, बॉक्स 3 3, बॉक्स ऑफ -3 -3 3 -3 0। ठीक, मान लो x इंटीजर नहीं है, 1.2 रखा जैसे, तो ये हो गया बॉक्स ऑफ 1.2 प्लस बॉक्स ऑफ -1.2। ठीक है, बॉक्स ऑफ 1.2 कितना हो गया 1, और -1.2 कितना हो गया -2, तो 1 -2 कितना हो गया -1। सही बात। तो ये हमारे पास, हम इसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। सो दीज आर 3 प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये हमारे पास कुछ 3 प्रॉपर्टी थी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं। जैसे 1-2 क्वेश्चन देखते हैं कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऊपर क्वेश्चन हमारे पास आखिर किस तरह के बन सकते हैं। इक्वेशन बन सकती है, इनइक्वालिटी आ सकती है, या कुछ और इस तरह का हमारे पास यहाँ पे आ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, पहले एग्जाम्पल 1, हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, कि इस इक्वेशन के हमें सॉल्यूशन निकालने हैं, कि हाउ मेनी सॉल्यूशन दिस इक्वेशन हैज़, कि इस इक्वेशन के हमारे पास सॉल्यूशन क्या है। अब इस इक्वेशन के ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो हम इसमें केस बना लेते हैं, केस 1 प्रॉपर्टी का यूज़ करने के लिए, कि x इंटीजर है, ठीक, और केस 2 x इंटीजर नहीं है। ये मान लो इस क्वेश्चन को करना है तो मैं केस बना लेता हूँ, 2 केस, x इंटीजर है और x इंटीजर नहीं है। इफ x इज एन इंटीजर, द वैल्यू ऑफ दिस विल बी -1, कि भाई इसकी वैल्यू, सॉरी इसकी वैल्यू कितनी होगी 0। अगर x इंटीजर है तो वैल्यू ऑफ दिस विल बी 0। तो x इंटीजर है तो हमने इसे 0 लिखा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। इसके अगर सॉल्यूशन देखें सो 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 9 प्लस 4 अपॉन 2a। ठीक, तो x अगर इंटीजर था तो हमारे पास ये सॉल्यूशन है, मतलब नॉन इंटीजर सॉल्यूशन है। तो क्या ये वैलिड केस है? नो, ये हमारे पास कैसा था, इनवैलिड केस हो गया, कि भाई इंटीजर माने और नॉन इंटीग्रल वैल्यू आ रही है तो वो सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल थोड़ी है, वो ये सॉल्यूशन तो रिजेक्ट ही होंगे हमारे पास। और x अगर इंटीजर नहीं है तो इन दोनों का सम कितना होता है, -1 x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो x क्या आ गया 0 और 3। ठीक, तो x इंटीजर नहीं है तो इंटीजर केस आ गया, वापस क्या हुआ, इन्हें हमने रिजेक्ट करना पड़ा, और पहले वाले केस में भी हमने क्या करना पड़ा था, रिजेक्ट। इसका मतलब इस इक्वेशन का
कोई सॉल्यूशन नहीं है। दिस इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, कि इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। ठीक, एक क्वेश्चन जैसे हमारे पास ये हो गया। एक क्वेश्चन की और बात करते हैं कि एक क्वेश्चन हमारे पास और क्या हो सकता है। जैसे सपोज करिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करता हूँ। हमें वैल्यू निकालनी है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2 प्लस 1/100, ठीक, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2 प्लस 2/100, ठीक है, और प्लस अप टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2 प्लस 99/100। इन सब की वैल्यू निकालनी है। पहले इस क्वेश्चन को आप अपने आप ट्राई करो कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, और फिर उसके बाद देखना कि कैसे कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 0, इसका भी कितना होगा 0, इसका भी कितना होगा 0। कब तक? भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2 से लेकर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2 प्लस 1/100, ठीक, कब तक? जब तक ये 1 ना हो जाए। 1 होने के लिए 1/2 होना चाहिए इसे। 1/2 होगा 50/100 वाला, सही बात। तो यहां से लेके 1/2 प्लस 49/100, 1/2 प्लस 49/100, और इसके बाद हमारे पास क्या है 1/2 प्लस 50/100, ठीक, और इसके आगे क्या है 1/2 प्लस 51/100, और उसके बाद लास्ट वाला क्या है 1/2 प्लस 99/100। ये हमें दे रखा है, सही बात। अब देखो 1/2 प्लस 1/200, ये जो नंबर है ये 1 से छोटा है। यहां तक के सारे नंबर 1 से छोटे हैं। अब यहां तक के सारे नंबर 1 से छोटे हैं तो इनके बॉक्स की वैल्यू कितनी है 0 0 0 0 0 0। ये सब कितने हैं 0। 1/2 प्लस 1/2 ये कितना हो गया 1। 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 1। ये हो गया 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। ये हो गया 1 पॉइंट समथिंग। भाई ये जो है 1 के आसपास है, और 1/2 प्लस 1 के आसपास 0.9, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 1। द वैल्यू ऑफ दिस विल बी 1। तो 1 1 1 1 1 कितने 1 आ रहे हैं 50 से लेके 99 तक। तो 50 से लेके 99 तक कितने 1 होते हैं, कितने हो गए 50। सो द वैल्यू ऑफ दिस विल बी 50। कि इसका आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए था 50 आना चाहिए था, कि आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 50। या फिर हम इस तरह सोच सकते थे, एक प्रॉपर्टी होती है इसमें। क्या प्रॉपर्टी होती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2/n अप टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n माइनस 1/n is equal to greatest integer of nx, where n is a natural number, where n is a natural number, जहाँ पे n हमारे पास क्या है एक नेचुरल नंबर है ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब n इज ए नेचुरल नंबर, 1 के लिए मतलब बॉक्स x के बराबर रहेगा, ठीक। अब n इज ए नेचुरल नंबर। अब इस प्रॉपर्टी का भी हम यूज कर सकते थे। इस प्रॉपर्टी को अगर हम यहाँ देखते तो x कितना है 1/2 और n कितना है, n है हमारे पास 100। x है 1/2 और n कितना है 100, और ये एक्सप्रेशन दे रखा है। तो हम इसे अगर लिखते तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2 इंटू 100 होता, और 1/2 इंटू 100 कितना होता हमारे पास 50। सो द वैल्यू ऑफ दिस विल बी 50, कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती 50 आ जाती। तो इस तरह से ये एक प्रॉपर्टी और मैंने आपको बता दी। प्रॉपर्टी क्या, ये एक आइडेंटिटी है। ये हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, ये एक आइडेंटिटी, कि भाई इस आइडेंटिटी का यूज हम आखिर किस तरह से कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे ये हमें दे रखा है, एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसमें। सॉल्व द, जैसे हमारे पास दे रखा है सॉल्व द इनइक्वलिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक, -7 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 10, दिस शुड लेस देन इक्वल टू 0। हमें इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर को अगर मैं t मान लूं तो ये फैक्टर हो जाएंगे t - 2 2e - 5। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x
-2 into greatest integer of x -5, दिस शुड लेस देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कहाँ से कहाँ तक है? 2 से लेके 5 तक है। अब बॉक्स x एक हमेशा क्या होगा? इंटीजर होगा। भाई बॉक्स ऑफ x हमेशा क्या होगा? एक इंटीजर होगा। तो ये इंटीजर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ये 2, 3, 4, 5 हो सकता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x 2 है तो x कहाँ से कहाँ तक है? 2 से 3। भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 2 है तो x कहाँ से कहाँ तक है? 2 से 3। ठीक। 3 है तो कहाँ से कहाँ तक है? 3 से 4। ठीक। 4 है तो कहाँ से कहाँ तक है? 4 से 5। और 5 है तो कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 6। यस और नो? तो x यहाँ अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x ये है तो x ये है, तो अल्टीमेटली x कहाँ से कहाँ तक आ गया? x आ गया 2 से लेके 6 तक। तो आंसर ऑफ दिस इनइक्वलिटी विल बी x बिलोंग्स टू 2 to 6, कि x हमारा 2 से लेके 6 तक होना चाहिए। ठीक बात, कि x हमारा 2 से लेके 6 तक होना चाहिए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपने अगले फंक्शन पे जाएंगे, फ्रैक्शन पार्ट। अब एग्जाम्पल नंबर 4 में करते हैं, जैसे इफ n एंड लैम्डा इज नेचुरल नंबर, n और लैम्डा हमें एक नेचुरल नंबर दे रखे हैं, एंड अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस लैम्डा का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक, अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस लैम्डा का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक बात, हाँ है ना। अब यहाँ पे हमें ये बताना है, शो दैट लैम्डा कैन टेक 2n वैल्यूज। लैम्डा कैन टेक 2n वैल्यूज, कि लैम्डा 2n वैल्यूज ले सकता है। ठीक बात। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखो अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1, भाई अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1, आप ये सोचो n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n से छोटा होगा, पक्की बात। ठीक, और n स्क्वायर से बड़ा होगा, हाँ या ना, कि n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर से बड़ा होगा, भाई प्लस 1 है ये, और n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n से छोटा होगा। तो n स्क्वायर प्लस 1, इसे हम लिख सकते हैं n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 n से बड़ा है और n प्लस 1 से छोटा है। ये नंबर n से बड़ा है और n प्लस 1 से छोटा है। n से बड़ा है और n प्लस 1 से छोटा है, भाई n से बड़ा है और n प्लस 1 से छोटा है। अब n से बड़ा है और n प्लस 1 से छोटा है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? n। इसका मतलब दिस वैल्यू इज ऑलवेज n, ये वैल्यू हमेशा n के इक्वल है। ये n के इक्वल है तो ये भी n के इक्वल है, ये n के इक्वल है तो ये भी n के इक्वल है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस लैम्डा शुड ग्रेटर देन n बट लेस देन n प्लस 1, शुड ग्रेटर देन n बट शुड लेस देन n प्लस 1। स्क्वायर कर लिया तो n स्क्वायर, ये हो गया n स्क्वायर प्लस लैम्डा, और ये हो गया n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। n स्क्वायर उड़ा दिया हमने हर जगह से, तो लैम्डा 0 से बड़ा है और 2n प्लस 1 से छोटा है। ठीक, लेकिन लैम्डा एक नेचुरल नंबर है। अब 0 से बड़ा मतलब 0 तो हो नहीं सकता। अब लैम्डा 0 नहीं हो सकता तो लैम्डा क्या हो सकता है? 1, 2, 3 अप टू 2n। तो हाउ मेनी वैल्यू कैन लैम्डा टेक? लैम्डा कैन टेक 2n वैल्यूज। ठीक बात। तो बच्चों ये हमारे पास बात थी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। किसकी बात थी? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आसान लगाना कि ये फंक्शन कोई मुश्किल काम नहीं है, ये फंक्शन हमारे पास लड्डू टाइप ऑफ फंक्शन है एकदम, है ना। बस थोड़ा सा बच्चों को लगता है कि सर ये क्या क्या बॉक्स आ गए, कैसे परेशान कर रहे हो इन बॉक्स को देके। तो ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात थी। ठीक, अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की बात मैं करूँगा अपने अगले वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ किसकी? बॉक्स एक्स या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की। ठीक बात। तो अगर आपने इससे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सीखा है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं मेरे से। थैंक यू वेरी मच।